हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 59 लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। और सर्वप्रथम बाघों की जनगणना भी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोयल कारो परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी दक्षिणी कोयल और कारो दोनों नदी का संबंध कोयल कारो परियोजना से है। और इसकी शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी और 2003 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यह दूसरा पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला है। और प्रथम पूछा जाए तो पश्चिम सिंहभूम होगा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो रामगढ़ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड राज्य की पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? बता दें, झारखंड राज्य टोटल भारत के 5 राज्यों को छूता है। यह पूछा गया है पश्चिम में कौन सा राज्य को छूता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छूता है पश्चिम में। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छूता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कोलेश्वरी पर्वत पर अवस्थित है? और बता दें, कोल्हुआ पहाड़ी चतरा जिले में अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कोलेश्वरी मंदिर, यानी कोल्हुआ पहाड़ी पर कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलेश्वरी पर्वत, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल है और यह चतरा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक किस प्रमंडल में निवास करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में उरांव जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। और वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है लेकिन भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरी जोर भागलपुर था। और तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें फांसी भागलपुर में दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र की अवधारणा नहीं पाई जाती है? यानी किस जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोरिया पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है और सोरिया पहाड़िया का संबंध राजमहल क्षेत्र से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है और इसे एनी शाह के द्वारा 1691 ईस्वी में बनवाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड में 3 प्रकार के मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म व वर्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 29.76%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चीक बड़ाइक जनजाति, जिसे हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है और इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। झारखंड राज्य की कौन सी 2 जिले किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी खूंटी और लहरदगा जो है किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड के कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। माल पहाड़िया को किस जाति का वंशज माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माल पहाड़िया को सकरा जाति का वंशज माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 380 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना किलोमीटर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 463 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यह कहावत उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पंचखेरो परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? और आप अंत में बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। और आप हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंचखेरो परियोजना का संबंध गिरिडीह जिले से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को पाट कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दाऊद खान है। और यहाँ आपको क्वेश्चन फंसा सकता है यदि आपसे पूछा जाए कि पलामू का किला कहाँ पर अवस्थित है, तो पलामू में यह अवस्थित नहीं है, यह लतेहार में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, बताइए किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड राज्य मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति चतुर्भुजाकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध गुमला और सिमडेगा जिले से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
बादाम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बादाम के किले का निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया था और यह किला हजारीबाग जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में है और इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 600 मेगावाट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बुधू भगत ने ब्रिटिश शासन, उनके समर्थकों एवं जमींदारों के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कोल विद्रोह का। और बुधू भगत का जन्म सिलगाई में हुआ था। सिलगाई रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लोएस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम के चट्टान को लोएस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया था और बिहार राज्य पुनर्गठन 2 अगस्त 2000 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। महली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महली जनजाति के सर्वोच्च देवता सूर्य देवी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बंदर का मांस पूरा उरांव समाज में निषेध है, यानी उरांव जनजाति के लोग बंदर का मांस नहीं खा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसन हुए हैं? इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी झारखंड में 3 बार विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि कुल विधानसभा सीट का 15% मंत्री बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 59 का 40 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।